हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन. सो स्टूडेंट, अभी तक के हमने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो टाइप देखा है. कौन कौन सा? जल्दी बताइए. एक तो हमने देखा है बैक्टीरिया और दूसरा देखा है हमने एल्गी. तो अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की, जो कि हमने आपसे कहा था कि हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे. तो भाई प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं. प्रोटोजोआ क्या होता है जरा बताइए. कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा. तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. भाई बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये. और ये भी कॉलोनी में रहते हैं. जिस तरीके से हमने बताया था बैक्टीरिया कॉलोनी में रहता है, यानी कि ये ग्रुप में रहेंगे और वही ग्रुप क्या कहलाएगा? कॉलोनी कहलाएगा. और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. इट मीन्स कि ये वाटर में पाए जाते हैं. कहीं भी जहाँ पॉन्ड होगा, रिवर होगा या कहीं भी वाटर जहाँ पे भी है वहाँ ये अवेलेबल होंगे. अब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं कि भाई ये खुद का खाना तो बनाएंगे नहीं, प्लांट तो है नहीं, इनके अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं कि ये खाना बना लेंगे एल्गी के जैसे या ग्रीन प्लांट के जैसे. तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. और ये क्या करते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ अपने खाने को ढूंढने के लिए मूव करते रहते हैं, लोकोमोशन करते रहते हैं. लोकोमोशन करना मतलब मूवमेंट करना. तो वो मूवमेंट करते रहते हैं. अब भाई इसके एग्जाम्पल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. पैरामीशियम, पैरामीशियम जो कि फ्रेश वाटर में रहता है. अमीबा, ट्रिप्नोसोमा. तो अब भाई पैरामीशियम, अमीबा या ट्रिप्नोसोमा अगर आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो लॉट ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं. तो इनकी डिजीज़ की बातें तो हम भाई बाद में करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ऐसा है ट्रिप्नोसोमा जिसकी बातें हम लोग कर लेते हैं. ट्रिप्नोसोमा अगर आपकी बॉडी में पहुंच गया है तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. और जिसको स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाता है वो बंदा हमेशा सो जाता है, यानी उसको हमेशा नींद आती रहती है. तो इस तरीके से हमने प्रोटोजोआ देखा. अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? चलिए जल्दी बताइए. नेक्स्ट हमारा आता है फंजाई. और भाई फंजाई के बारे में तो हमने अलग से ही आपको एक वीडियो में बताया ही था कि फंजाई क्या होता है. चलिए कोई बात नहीं, फिर यहाँ हम जानते हैं कि फंजाई क्या है. तो फंजाई आर थ्रेड लाइक नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, यानी ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, एकदम से जैसे लगेगा कोई धागा पड़ा हुआ है. और इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट कुछ नहीं होता है. तो इसलिए ये क्लोरोफिल ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. देखने में तो आपको लगेंगे कि ये भाई प्लांट हैं, लेकिन प्लांट नहीं है, ये अलग ही केस के हैं. फंजाई एकदम धागे के जैसा होता है, एकदम पतला सा, जिसके अंदर कोई ग्रीन कलर नहीं होगा, यानी क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है. अब जब भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये कभी कभी यूनिसेलुलर और कभी कभी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यानी ये यूनि या मल्टीसेलुलर दोनों में पाए जा सकते हैं. ये ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो और थोड़ा सा गर्म प्लेस हो. अब इनको हम कहते हैं कि भाई ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे यानी कि पैरासिटिक होंगे या फिर सैप्रोफिटिक होंगे ये. ठीक है. तो पैरासाइट जो दूसरों को खा ले, सैप्रोफिटिक जो सड़ी गली चीज़ों को खा ले, यानी कि ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं. अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है. मशरूम की सब्जी आप लोग खाते हो ना, तो वो जो मशरूम की सब्जी खा रहे हो दैट इज़ फंगस. और ईस्ट जो हम ब्रेड में डालते हैं ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, वो क्या है? ईस्ट है. फिर ब्रेड मोल्ड, भाई जब ब्रेड खराब हो जाता है तब देखते हैं उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर या ब्राउन कलर हल्का सा मॉइस्चर के साथ लग गया है, तो हम कहते हैं भाई ब्रेड खराब हो गया, अब ये ब्रेड खाने लायक नहीं बचा है. इट मीन्स कि उसमें ब्रेड मोल्ड आ गए हैं. तो ये कुछ फंगस के एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं. अब हमारा नेक्स्ट आता है वायरस, यानी कि अभी तक के हमने बैक्टीरिया पढ़ा, एल्गी पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा और अब लास्ट में आता है हमारा
वायरस, तो वायरस की बात हम करते हैं। इसमें वायरस बहुत ही छोटे होते हैं। इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से वायरस छोटा होता है और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस कर सकता है और बाहर, यानी कि जब जो होस्ट होता है, होस्ट के बाहर अपने आप को रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने जो इनके नंबर्स होते हैं उनको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अब होस्ट क्या है? जिस बंदे के अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है वायरस के वजह से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उस बंदे को हम बोलते हैं होस्ट, यानी कि उसकी बॉडी क्या है? होस्ट। जैसे सपोज दैट कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, चलिए जुखाम हो गया मान लेते हैं, तो आपको सपोज दैट कि जुखाम हो गया। अब जब जुखाम हो रहा है तो जुखाम का वायरस आपकी बॉडी में आया, तो आपकी जो बॉडी है वो क्या है भाई? होस्ट है, यानी कि आप ही उसके होस्ट हो और वायरस तो आया ही है बाहर से। तो वायरस भाई हमारी बॉडी में पहुंच के हमें बहुत गंदे तरीके से बीमार कर देते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा तो क्या करेगा भाई? जुखाम कर देगा। अच्छा, एक वायरस ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम करता है? चले जानते हैं। गंगा जल का नाम सुना है? यानी कि जो गंगा का पानी होता है, गंगे के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नाम का ये जो वायरस है, ये क्या करता है कि गंगा का पानी जो है उसको क्लीन करता है। इट मीन्स कि उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सभी इम्प्योरिटीज़ को ये किल कर देता है या खा लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और जो गंगा का पानी है वो साफ़ सुथरा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई गंगा जल को घर में लेकर आओ, रख लो और वो पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा। और गंगा जल को कहा जाता है कि कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये ख़राब क्यों नहीं होता है? सिर्फ़ और सिर्फ किसके वजह से? बैक्टीरियोफेज के वजह से। अब भाई वायरस के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ साइंटिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ये दोनों के बीच का एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं वायरस, यानी ये उसके बॉर्डर लाइन की तरह वर्क करता है। ये साइंटिस्टों का मानना है कि जो वायरस है ये दोनों के बीच का है, ना तो ये नॉन लिविंग है और ना ही ये लिविंग है। तो हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस को देखा, बैक्टीरियोफेज को देखा और एक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये बहुत टाइप के वायरस होते हैं जिसको हम इसके बारे में देखेंगे जब हम हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अभी के लिए ये वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।